क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि हमारे स्मार्टफोन्स पर ये जो इतने हैवी कॉम्प्लेक्स ऐप्स होते हैं वो बैकग्राउंड में एकदम फ्लॉलेसली कैसे रन करते हैं? कोई जादू तो नहीं है, राइट? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी जादू के पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। हम समझेंगे कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे काम करती है, जिससे हमें इतना स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी मेन थीम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम प्यार से OOP भी कहते हैं। ये एसेंशियली मॉडर्न कोडिंग का एक फाउंडेशनल पैराडाइम है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें ना, तो पहले के ज़माने में हम कोड को सिर्फ छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक करते थे, लेकिन OOP ने पूरी तरह से गेम चेंज कर दिया। ये पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करता है। इसका पूरा फोकस डेटा और उस पर काम करने वाले फंक्शंस को एक साथ लॉक करने पर होता है। तभी तो आज के समय का बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर इजीली मैनेज हो पाता है। अब देखिए, एक नॉर्मल बिगिनर से एक कॉन्फिडेंट प्रो प्रोग्रामर बनने के लिए OOP के इन 4 पिलर्स को गहराई से समझना ही होगा: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये वो एक्चुअल टूल्स हैं जो हमारे कोड को एकदम क्लीन, सुपर सिक्योर और हाईली रीयूजेबल बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आखिर होते क्या हैं? ये दोनों ऊप्स के एब्सोल्यूट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ओके, तो एक मज़ेदार बात बताऊं। एक क्लास जो होती है ना, वो फिजिकली कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक लॉजिकल ब्लूप्रिंट है, या कह लीजिए एक टेम्पलेट। जब हम कोड में एक क्लास डिक्लेयर करते हैं तो सिस्टम में लिटरली ज़ीरो मेमोरी एलोकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक व्हीकल नाम की क्लास बनाई। अब ये सिर्फ ये डिफाइन करेगी कि एक गाड़ी में क्या जनरल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे उसकी स्पीड क्या होगी, कलर क्या होगा। ये अपने आप में कोई एक्चुअल कार या बाइक नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक ब्लूप्रिंट, जिसके बेस पर आगे चीजें बनेंगी। और इसके ठीक ऑपोजिट आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स उस ब्लूप्रिंट का एक्चुअल रियल वर्ल्ड इंस्टेंस होते हैं। मतलब अगर एनिमल एक क्लास है, एक जनरल आइडिया, तो एक एक्चुअल शेर, ज़ेब्रा या जिराफ उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक स्टेट होती है, अपना बिहेवियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली हमारे सिस्टम में मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हमारा कॉन्सेप्ट एकदम रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, इनकैप्सुलेशन। इसका मेन काम है आपके डेटा को टॉप लेवल सिक्योरिटी देना। इसको एक स्मार्टफोन के उदाहरण से समझते हैं। हम सब स्क्रीन और ऐप्स यूज करते हैं, राइट? लेकिन उसकी बैटरी, उसकी कॉम्प्लेक्स इंटरनल वायरिंग, वो सब एक स्ट्रॉन्ग केस के अंदर सेफली सील रहती है। हम उन्हें डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली यही करता है। ये डेटा को, यानी वेरिएबल्स और उन पर काम करने वाले मेथड्स को एक सिंगल यूनिट या क्लास में बंडल कर देता है। किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए जाते हैं। तो अगर डेटा चेंज करना है तो स्ट्रिक्टली गेटर्स और सेटर्स के थ्रू ही होगा। रिजल्ट, आपका पूरा कोड हाईली सिक्योर बन जाता है। अब मूव करते हैं तीसरे पिलर की तरफ, जो है एब्स्ट्रैक्शन। इसका सिंपल सा फंडा है, कॉम्प्लेक्सिटी को यूजर से छुपाना। सोचिए, आप एक कॉफी मशीन यूज कर रहे हैं। आपको बस एक बटन प्रेस करना है और कॉफी रेडी। उसके अंदर की हीटिंग मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है, वायरिंग कैसी है, इसकी नॉलेज होना जरूरी तो नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्शन का भी यही कोर फोकस है। ये मेसी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देता है। जैसे बैंक अकाउंट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जो इंटरनल कैलकुलेशंस और बैक एंड कोड है वो प्राइवेट रखा जाता है, और हमें सिर्फ डिपॉजिट या विथड्रॉ जैसे सिंपल क्लीन इंटरफेसेस मिलते हैं। इससे पूरे सिस्टम को यूज करना बच्चों का खेल बन जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यूज में अक्सर ये क्लासिक क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों ही कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर फर्क है दोनों में। एनकैप्सुलेशन का काम है डायरेक्टली डेटा को हाइड करना, ताकि कोई अनऑथोराइज्ड कोड उसमें गड़बड़ ना कर सके। और वहीं दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्शन का काम है कॉम्प्लेक्सिटी या इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करना, ताकि यूजर का दिमाग खराब ना हो और सिस्टम यूज करने में सिंपल लगे। दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, पर एक फ्लॉलेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। हमारा चौथा हिस्सा है इनहेरिटेंस। बेसिकली लिखे हुए कोड को दोबारा रीयूज करने का स्मार्ट तरीका। मान लीजिए हम एक रेसिंग गेम डिजाइन कर रहे हैं। अब कार और बाइक दोनों के लिए स्पीड और फ्यूल जैसी चीजें चाहिए, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग सेम कोड लिखना स्मार्ट प्रोग्रामिंग होगी? एब्सोल्युटली नॉट।
यहीं पर इनहेरिटेंस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये अलाउ करता है कि एक नई क्लास, लेट्स से कार और बाइक, अपनी पेरेंट क्लास जैसे कि व्हीकल की सभी प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर ले, यानी अपना ले। इस ट्रिक से हमारा डेवलपमेंट टाइम लिटरली आधा हो जाता है और बग्स आने के चांसेस भी ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। इस रिलेशनशिप में थोड़ी टेक्निकल टर्म्स भी हैं। जिस क्लास से प्रॉपर्टीज ली जाती हैं उसे हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो क्लास उन्हें ग्रेसफुली इनहेरिट करती है उसे सब क्लास या चाइल्ड क्लास कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक ISA रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जैसे कि अ कार इज अ व्हीकल। जब हम बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं ना, तो यही एक सिंगल कॉन्सेप्ट पूरे कोड बेस को मेंटेनेबल और क्लीन रखने में गेम चेंजर साबित होता है। और फाइनली हमारा आखिरी पिलर, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक चीज के कई अलग अलग रूप। अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो ग्रीक भाषा में पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, रूप, यानी एक ही फंक्शन का सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रूप लेना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक मेथड है जिसका नाम है ड्रॉ। अब यही सिंगल मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कल है तो वो परफेक्टली गोल ड्रॉ करेगा, और अगर ट्रायंगल है तो 3 कोनों वाला आकार बनाएगा। आपको इसके लिए हजारों मेसी इफ एल्स स्टेटमेंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही मेथड इतना स्मार्ट होता है कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता है। अच्छा, अब पॉलीमॉर्फिज्म भी मेनली 2 फ्लेवर्स में आता है। पहला है स्टैटिक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसे कोडिंग की भाषा में मेथड ओवरलोडिंग भी कहते हैं, जहां एक ही क्लास में सेम नाम के मेथड्स होते हैं, बस उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कोड सुपर फास्ट रन होता है। दूसरा है डायनामिक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। यहाँ चाइल्ड क्लास क्या करती है कि पेरेंट क्लास के मेथड को अपने हिसाब से रीडिफाइन कर देती है। लार्ज सिस्टम्स में ये गजब की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कोड रन होते वक्त ही एग्जैक्टली तय होता है कि आखिर कौन सा मेथड कॉल होगा। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के फाइनल हिस्से पर आते हैं कि मॉडर्न प्रोग्रामिंग में आखिर OOP इतना जरूरी क्यों बन गया है। अगर हम क्विक रिकैप करें तो ये चारों पिलर्स मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी दुनिया को एक्चुअली काफी सिस्टमैटिक बना देते हैं। इनकैप्सुलेशन से हमारा डेटा पूरी तरह सिक्योर हो गया। एब्स्ट्रैक्शन ने क्या किया, उसने बड़े सिस्टम्स की सरदर्द वाली कॉम्प्लेक्सिटी को एंड यूजर से हाइड कर दिया। इनहेरिटेंस ने हमें रिपेटिटिव कोड लिखने से बचा लिया, और पॉलीमॉर्फिज्म ने हमारे पूरे कोड बेस को एक सॉलिड फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। जब एंटरप्राइज लेवल पर लाखों लाइंस का कोड लिखा जाता है ना, तब यही प्रिंसिपल्स उस सिस्टम को क्रैश होने से बचाते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटेनेबल बनाते हैं।